लेके बुरहान लेके कुरान लेके इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग कौन है? अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फकरे हिंदुस्तान। मुझे कोई पली पूरी तारीख में ऐसा नहीं मिला कि न पहला जिसने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो है तो ये हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है। तो हम क्यों ना कहें हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन। अल्लाह अल्लाह, ये शान वाला इसलिए बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। ये हिंदुस्तान चिश्तियों का है, ये हिंदुस्तान बहिश्तियों का है। यही अताए रसूल है, ख्वाजाए ख्वाजगा है। कहाँ है? मदीने। कहाँ है? मदीने। सुभान अल्लाह। और क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ। और जब जाने लगे तो क्या बोले? या नबी अल्लाह, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है गरीब नवाज? मस्जिद नबवी में है, मेरे मुस्तफा की मस्जिद में है, इल्मे हदीस दे रहे हैं। मेरे नबी ने कह रहे हैं या नबी अल्लाह, आपके मदीने में रहूंगा, मदीना मदीना करूंगा, यहाँ इल्मे दीन फैलाऊंगा, यहाँ इल्मे दीन का चिराग रोशन करूंगा, आपके अखबार लोगों को बताऊंगा, आपकी सीरत लोगों को बताऊंगा, आपकी शान लोगों को बताऊंगा, आपकी अजमत लोगों को बताऊंगा, आपकी रिफत लोगों को बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन नहीं, मोइनुद्दीन नहीं, तुम्हें मदीने का ही काम करना है, लेकिन मदीने में रह के नहीं, बल्कि तुम्हें हिंद में जाना है। अब देखो ना, अब मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन देखो, मेरे नबी ने हाथ की हथेली दिखाई, फरमाया इसी में हिंद है, इसी में सिंध है, इसी में बांग्लादेश है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने हाथ की हथेली दिखाई और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा मेरे करीम नवाज को बता दिया। अब मेरा करीम नवाज आया है हिंद में इस्लाम फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, और रब से मिलाने के लिए। और जब करीम नवाज हिंदुस्तान आए, कहाँ है? अब इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है। कहाँ? कुफरिस्तान। कहाँ फैल रहा है? कुफरिस्तान में। और राजा पिथौड़ा सटिया गया। क्या हो गया? दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, सुबह शाम इस्लाम फैल रहा है। जब सटिया गया ना, तो क्या किया जाए? सारे जादूगर फेल हो गए, सारे नुजूमी फेल हो गए। तो अना सागर के किनारे एक जिन रहता था जिसका नाम सादी देव था। क्या था? सादी देव। इसी वाक्य पे तकरीर खत्म कर रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लोग उससे पूछते थे, क्या करते थे? पूछते थे। अब आ गया कौन? राजा पिथौरा। क्या बोला? महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। अब कहा उसी ने, सादी देव ने, क्या हुआ? कहा एक बाबा आया है, एक फकीर आया है, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, दिन ब दिन इस्लाम का रंग चमक रहा है, दिन ब दिन इस्लाम का रंग दमक रहा है। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, न दिन को चैन है, न रात को चैन है। बेकरारी बढ़ रही है, इस्तिराब बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, अलम बढ़ रहा है, बेकरारियां बढ़ रही है, बेचैनियां बढ़ रही है, इस्तिराब बढ़ रहा है, नींद मेरी खत्म हो गई है। क्या हुआ? वो बाबा भागता नहीं, कानूजूमी फेल हो गए, जादूगर सारे फेल हो गए। अल्लाह अल्लाह, तो उसने किसने? सादी देव ने कहा था ये मेरा काम चुटकियों का है। किसका है? चुटकियों का। अब चला कौन? सादी देव। अब झूम के बोलो, कौन चला? सादी देव। पता है कितना ये लहीम शहीम था? तवज्जो चाहूं, जसीमुल जुस्सा कभी है कभी। जब ये चलता था ना जमीन पर, तो जमीन टहलती थी। इतना बड़ा जसीमुल जुस्सा था, इसके चलने से जमीन टहलती थी। मेरे करीम नवाज लकीर खींचे है, और खींच करके वही चंद मुरीदीन है, वही अना सागर का एक दरख्त है, उसी के किनारे पर हमारा राजा बैठा
दो जब आ रहा। तो मुरीदों ने कहा हुजूर शादी दो आ रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आने दो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? आने दो, अभी बताते हैं, आने दो। जब आया ना तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया शादी दो। आ गए। अब झूम के बोलो क्या फरमाया? शादी दो। आ गए। हाँ आ गया। आप हिंदुस्तान छोड़ दो, अजमेर छोड़ दो, हिंदुस्तान की धरती छोड़ दो, बाबा निकल जाओ वरना चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे गरीब नवाज ने निगाह नीची की और फरमाया ओ शादी दो, ढींगे ना मार, ढींगे ना मार, अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है संभलने का। मान जा, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अब शादी दी बोला मेरी मुराद, दुनिया मुझसे मुरादें मांगती है, मेरी मुराद दुनिया मुझसे मुरादें मांगने आती है, दुनिया में मेरे पास आती है, मुझे महाराज कहती है और मैं इनका खुदा हूं, ये मुझे खुदा मानते हैं। फिर मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अब भी वक्त है, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मान जा। बोला कि मेरी मुराद? फरमाया हाँ तेरी मुराद। सुन, अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरी मुराद? कहा हाँ तेरी मुराद। फला जंगल है ना, जंगल में एक मूर्ति का तराशा है ना, अल्लाह अल्लाह, तराशने वाले ने, नक्श निगार करने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से सवारा है, बड़े अच्छे तरीके से निखारा है, बड़े अच्छे तरीके से उस मूर्ति को तराशा है। जब रात की तन्हाई में दुनिया अपने बिस्तरों पर होती है तो तू थाल में लड्डू लेके जाता है, तुझे उस मूरत से मोहब्बत हो गई है, उसके सामने लड्डू लेके जाता है और कहता है मेरी आशिका खा क्यों नहीं लेती, अल्लाह अल्लाह मेरी माशूका खा क्यों नहीं लेती, मुझसे कलाम क्यों नहीं करती, मुझसे बोलती क्यों नहीं, मुझसे बातें करती क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अब भी वक्त है, दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, मान जा। जब उसने ये सुना तो मरता क्या ना करता। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? ये तो आशिकों से पूछो, इश्क में कितनी बेचैनियां हैं, इश्क में कितनी तड़प है, इश्क में कितनी चुभन है, इश्क में कितनी बिजलियां हैं, इश्क में कितनी बेकरारियां हैं, इश्क में कितना इस्तराब है, इश्क में कितनी तड़प है, इश्क में कितना गम है, इश्क में कितना तड़प है, किस इश्क में बेचैनियां है, इश्क में बेकरारियां है। तभी तो हम जानते हैं कि घंटों घंटों के कान पे मोबाइल लगा क्यों है, अल्लाह अल्लाह ये लीड निकलती क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा इश्क चाहे दीन का हो या दुनिया का हो, दर्द देता है, बेचैन करता है, बेकरार करता है, इश्क करवाता है, तो मरता क्या ना करता। अरे झूम के बोलो, मरता क्या ना करता। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, मरता क्या ना करता। बोला कि सच बताओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोला? शादी दो। बोला सच बताओ, सच। कहा हाँ। अब झूम के बोलो। कहा जा, कहा किसी को भेज दे, काम भेजते नहीं है आशिकों को, जा उसके कान में कहना मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, अब शादी दो। उसका एक पांव यहां और एक पांव वहां, 2 मिनट में जंगल में पहुंच गया और जंगल में पहुंच करके कहा तुझे मोइनुद्दीन ने भी बुलाया है। तारीख गवाह है कि पत्थर का सरफराश, पत्थर की मूर्ति इधर हिली उधर हिली और हिल करके 2 मिनट में गरीब नवाज के कदमों में आई और कदमों में आकर के और पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और साथियों ने भी कलमा पढ़ा। जब दोनों ने कलमा पढ़ा तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया देखा ना, मैंने कहा था ना दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। तो अर्ज करता है सरकार इससे मेरा निकाह फरमा दो, इससे मेरा निकाह फरमा दो। मेरे गरीब नवाज ने साथियों का निकाह उस पत्थर के संतराश से किया और फरमाया जा आज से के तेरी बीवी है। पता लगा मेरे गरीब नवाज ने दीन के जरिए, तबलीग के जरिए भी इस्लाम फैलाया है, करामत के जरिए भी इस्लाम फैलाया है। जो गरीब नवाज पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकता
चिश्तियों को, हम बेश्तियों को जन्नत भी दिलवा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नगरिया का सुन्नी मुसलमान, अराकीने कमेटी, सरजमीने नगरिया करा, उर्से बहराम शामिया, मुफ्ती कासिमुल कादरी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। अल्लाह का पता लगा कि हिंद में जो कलमा नजर आ रहा है, ये हिंद में टोपियां नजर आ रही है, ये हिंद में तालियां नजर आ रही है, ये हिंद में मस्जिदें नजर आ रही है, ये मदारिस नजर आ रहे हैं, जिसको जो ये पूरे हिंदुस्तान में इल्म आगाही के मदारिस नजर आ रहे हैं, ये सदका है अताए रसूल का, गरीब नवाज का। पता लगा कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा ख्वाजा। अल्लाह अल्लाह। तो हमें भारत से बोलते क्यों नहीं? हम कि भारत किसी के बाप का थोड़ी है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है। कल भी हुकूमत ख्वाजा की थी, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे किसकी थी? ख्वाजा। कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा है। जब तक इस भारत में मेरे नबी का खानदान रहेगा, ख्वाजा का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान। वाह वाह वाह, क्या बात। अरे रहेगा क्या नहीं? बोल नहीं रहे हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये हिंद किसका है? किसका है? हमारे ख्वाजा का, और हिंद के राजा का, राजा का। तभी तो जब गरीब नवाज दुनिया से गए, दरवाजा बंद है, तो दरवाजा खोला गया ना, ऐसा होता है अल्लाह वाला। जब दरवाजा खोला गया तो दुनिया हैरान थी कि रूह कब्ज़ से उनसरी से निकल चुकी थी और पेशानी पे कुदरत के कलम से लिखा था, हावा हबीबुल्लाह माता ही हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब दुनिया में रहा, दुनिया की मोहब्बत गालिब बनाई, बल्कि दुनिया ठोकरों पर रही। ये अल्लाह वाला अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को अल्लाह से मिला करके जा रहा है। ये अल्लाह वाला दुनिया की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है। तभी पता लगा जिसकी पेशानी पर कुदरत कलम फेरे, अल्लाह अल्लाह, जिसकी पेशानी पर कुदरत कलम फेर दे उसकी शान क्या है। तभी तो दुनिया में आस्ताने तो बहुत हैं जी, और हिंदुस्तान में आस्ताने भी बहुत हैं, लेकिन अल्लामा नकी अली खान, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार लिखते हैं, ये मेरे करीब नवाज का आस्ताना है कि जहां पर दुआ रद्द नहीं की जाती वहां पर दुआ कबूल होती है। ये करीब नवाज का आस्ताना है। तो इरादे तो रोजाना बनते हैं लेकिन जाते नहीं। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, तो पता लगा ये हमारा गरीब नवाज है। क्या है? हमारा गरीब नवाज। क्या लेके आया? दीन फैलाने आया। तलवार नहीं, तीर नहीं, बर्छी नहीं, भाले नहीं, बंदूक नहीं, क्या लेके आया? अखलाक की तलवार लेके आया है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा कि बाबर के जरिए दीन नहीं फैला है, ख्वाजा के अखलाक के जरिए दीन फैला है, ख्वाजा के किरदार के जरिए दीन फैला है। ये दीन इस्लाम जो हिंदुस्तान में चमक रहा है, दमक रहा है, और जो मुसलमान, जो मस्जिदें नजर आ रही है, जो मदारिस नजर आ रहे हैं, जो खानकाहें नजर आ रही है, इसलिए ये चेहरे पर दाढ़ियां नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये सरों पर टोपियां नजर आ रही है, ये जिस्मों पर जुब्बे नजर आ रहे हैं, ये इस्लामी लिबास नजर आ रहा है। ये सब फैजान है करीब नवाज जी। वाह वाह, किसका फैजान है? गरीब नवाज का। गरीब नवाज का। तो जाते हो ना अजमेर, जाते हो ना, और जाते रहेंगे। लेकिन मेरे गरीब नवाज को कुरान सुनना बड़ा पसंद है। क्या सुनना पसंद है?